सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं राव मालदेव 52 युद्धों का विजेता कहते हैं राव मालदेव को। तो राव मालदेव का क्या क्या विजय अभियान रहा साथियों, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और 1% आपको पक्का यहां से मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि चारों तरफ राव मालदेव ने धूम मचा रखी है। देखिए आप लोग यहाँ जैसलमेर में रावल लूणकरण से पंगा ले लिया, सिवाना में डूंगर सिंह से, जालोर में सिकंदर खां से, भादराजूड़ में वीरा से, मेवाड़ के उदय सिंह से पंगा ले लिया, अजमेर के हाजी खां से, मेड़ता के वीरमदेव साथियों और बीकानेर के आपके रावजीत, किसी को नहीं छोड़ा। और एक एक की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मित्रों कि आपके जैसलमेर के रावल लूणकरण। आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि एक राव लूणकरण है मित्रों, एक आपका रावल लूणकरण है। ये राव लूणकरण है, ये बीकानेर के राजा है और बीकानेर के राजा राव लूणकरण और जैसलमेर के राजा रावल लूणकरण एक ही समय के हैं। तो ध्यान रखना आप लोग कहां के राजा है, जैसलमेर के। मित्रों, जिस उम्मादे की बात करते हो, जिस रूठी रानी की आप बात करते हो, वे रूठी रानी, वे उम्मादे जैसलमेर की राजकुमारी थी। दोस्तों, जैसलमेर की राजकुमारी वे जिसकी बेटी थी ना, वे ही रावल लूणकरण के साथ ये आपकी बेटी हुआ करती थी। मित्रों, वे ही रावल लूणकरण आपने सुना होगा 1550 में जो आपका अर्ध साका हुआ था जैसलमेर का, आपके कंधार के आमिर अली ने अटैक किया, जो शरणार्थी था साथियों, इन्हीं के समय हुआ। मित्रों, उम्मादे रूठी रानी विवाह हुआ। विवाह होने के बाद बताया जाता है क्या क्या कारण रहे, अलग अलग इतिहासकारों का कहना है। कुछ लोग कहते हैं ये अस्मता वाला राजा। अस्मता वाला राजा क्यों कहता है ये भी आपको पता लग जाएगा। मित्रों, जो समय इन्हें उम्मादे के साथ बिताना था वे एक दासी के साथ बिताया। उम्मादे को पता लगा, उन्होंने घृणा की और यहाँ से रूठ के कहा चले गई, तारागढ़ में चले गई। और इतिहास में साथियों रूठी रानी के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। हालांकि बाद में जाके वे तारागढ़ में भी नहीं रुकी, गुरुज में चले गई और वहां उन्होंने निवास के अंत में 1562 में जो आपके राव मालदेव की मृत्यु हुई, तो इनकी पगड़ी के साथ सती हुई। पगड़ी के साथ सती होना कहलाता है अनुमरण प्रथा। किसी व्यक्ति के प्रतीक चिन्हों के साथ सती होना अनुमरण प्रथा कहलाता है। मित्रों, तो बिल्कुल जैसलमेर के पंगा ले लिया। मित्रों, आगे हम लोग बात करें सिवाना के ठाकुर डूंगर सिंह। सिवाना के ठाकुर डूंगर सिंह को पराजित कर दिया। जालोर के सिकंदर खां को पराजित कर दिया। भादराजून के वीरा को पराजित किया साथियों। मेवाड़ का उदय सिंह। मित्रों, मेवाड़ के उदय सिंह इनके अच्छे मित्र थे। मेवाड़ के उदय सिंह बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत आसानी समझेंगे, अच्छे मित्र हुआ करते थे उदय सिंह। लेकिन मित्रों, उदय सिंह की आप लोग कहेंगे राव मालदेव की साली, राव मालदेव की साली। साली किसकी है? राव मालदेव की। राव मालदेव की साली। मित्रों, साली किसकी है? राव मालदेव की। राव मालदेव का ससुराल एक मेवाड़ में था। दोनों साथ साथ जाया करते थे। और मैं कहूँ राव मालदेव बड़ी आदमी नहीं था इस मामले में, अस्मता वाला राजा कहते हैं। पत्नी से साथियों सोचा पत्नी तो आई गई, साली को और ले ले। आज आपको पता लगे वाकई अस्मता वाला राजा क्यों कहते हैं साली को भी हम विवाह कर ले। साथियों, बाप से कह रहे हो ससुर जी साली को ब्याह कर दे। अच्छा अच्छा, उम्मा देव वहां घूम रही है, किसी रंगराय वेश्या से अलग प्रेम कर रहा है और फिर हमारी पत्नी को एक बेटी दे दी, दूसरी बेटी को ले जाना चाहता है साथियों, जबरदस्ती की। तो उस बाप ने राव मालदेव की साली का विवाह किससे कर दिया? मेवाड़ के उदय सिंह से कर दिया। अब साथियों, साली का विवाह उदय सिंह से हो गया। पहले उदय सिंह मालदेव अच्छे मित्र, लेकिन अब मालदेव ने ठान ली अच्छा मेरी साली से विवाह करेगा रे उदय सिंह। तो इस बात को लेकर उदय सिंह से क्या हुआ? संघर्ष हुआ। मित्रों, हाजी खां। अब आती है रंगराय नामक वेश्या, बहुत ध्यान रखना, रंगराय नामक वेश्या। मित्रों, रंगराय नामक वेश्या से लेकर आपका अजमेर के हाजी खां। हाजी खां कौन था? आपने इतिहास पढ़ाओ तो आपके उदयपुर में साथियों आपके शेरशाह सूरी ने अटैक किया उदय सिंह के समय, तो अफगान था, कुछ अफगान यहाँ रह गए थे। तो अजमेर के जो हाजी खां अफगान है, जिनका उदय सिंह से संघर्ष चलेगा, हरमाड़ा का युद्ध। मित्रों, हाजी खां का अफगान, ये हाजी खां भी रंगराय से प्रेम करे, मालदेव भी रंगराय से प्रेम करे। मालदेव ने कहा अरे तू रंगराज से प्रेम करता है, रंगराज मेरी है साथियों, किसी की नहीं है, ना उनकी है ना इनकी है, किसकी है ये? तो रंगराय नामक वेश्या को लेकर इससे उलझ गया। तो साथियों अजमेर के हाजी खां से पंगा ले लिया। हालांकि आगे दोस्त बन जाएगा, ये हरमाड़ा के युद्ध में आपके उदय सिंह का साथ देगा। मेड़ता का वीरमदेव। मित्रों, मेड़ता की वीरमदेव को पराजित किया, मेड़ता पर अधिकार कर लिया और बचा बीकानेर। मित्रों, बीकानेर के शासक है राव जैत सिंह। अच्छा सवाल बनेगा आपसे, किसको पराजित नहीं किया? राव जैत सिंह बीकानेर के शासक। साथ अटैक किया राव मालदेव ने और राव जैतसिंह और राव मालदेव के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में साथियों पायोबा साहोबा का युद्ध कहते हैं। और ये पायोबा साहोबा का युद्ध 1542 में हुआ और इसमें जो विजय प्राप्त करता है राव मालदेव प्राप्त करता है और राव जैतसिंह अपने यहां घायल होता है, वीरगति को प्राप्त होता है। मित्रों, और 1542 से 1544 तक राव मालदेव का बीकानेर पे अधिकार हो जाता है। आप क्या सर इसका वारिस नहीं है कोई? किसके? राव जैत से है, उनका नाम है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने सोचा भाई कि मेरी पार नहीं पड़ेगी, इसने तो कब्जा कर लिया, चारों तरफ ही तूफान चलाता आ रहा है, 52 युद्धों का विजेता है, मुझे पंगा नहीं लेना चाहिए।
ऐसे करते हैं इनका शत्रु को ढूंढने साथियों। और ये आपके कल्याणमल मेड़ता के वीरमदेव से दोस्ती करता है कि यार ऐसे नहीं मिलेगा, मैं ऐसे करते हैं, तू मेरे साथ चल, हम साथ चलते हैं। और ऐसे करते हैं कि शेरशाह सूरी और इस समय मालदेव के बीच में संघर्ष होने वाला है, तो ऐसे करते हैं हम शेरशाह सूरी के शरण पहुंच जाए साथियों। मालदेव और हुमायूं सूरी का विवाद, ये लंबी चौड़ी कहानी समझ जाइए, लेकिन आपके मित्रों कि यहां आपके शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच संघर्ष होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हुमायूं ने सहायता मांगी साथियों, इस कारण से आपका ये चिढ़ गया शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के शरण में चले गया बीकानेर कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव। अब मित्रों शेरशाह सूरी तो है, लेकिन साथ में हमारे पास में मेड़ता का तो वीरमदेव है। मेड़ता का कौन है? वीरमदेव। और साथियों दूसरा कौन है? आपका बीकानेर का कल्याणमल। ये तीनों मिलकर अटैक करते हैं और साथियों एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में ग्रीष्ममेल का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध होता है आपका जैतारण पाली में। कहां होता है मित्रों? जैतारण पाली। जैतारण पाली, जैतारण पाली में युद्ध होता है जिसे इतिहास में ग्रीष्ममेल का युद्ध कहते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, और राजस्थान के हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ वगैरह सब वहां उपलब्ध हो, क्लासों की आपको समय पर जानकारी मिलती रहे। दोस्तों कक्षा 12 में यह लिखा हुआ है कि 5 जून 1544 को युद्ध हुआ, और वैसे हम पढ़ते हैं 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ। आपके सर हम करें क्या मित्रों? जनवरी आए जनवरी सही, जून आए जून सही, दोनों आए तो 5 जून सही, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 में यह बात लिखी हुई है साथियों। इस युद्ध में मित्रों शेरशाह सूरी विजय प्राप्त करता है। आपको पता है जैता और कूपा जो विश्वसनीय सेनापति थे, इनके गदुलियों में साथियों 10-10 हजार रुपए फिकवा दिए और ये कहलवा दिया आपका शेरशाह सूरी ने कि मालदेव जिनके पीछे युद्ध लड़ रहा है वे तो मैंने रातों रात खरीद लिए हैं, वे तो बिक चुके हैं, आप किसके ऊपर युद्ध लड़ रहे हो? साथियों आपके कानों कच्चा था, मालदेव मैदान छोड़ के भाग जाता है और जैता और कूपा ने सोचा यदि हम भी भाग जाएंगे तो हमारे ऊपर कलंक लग जाए, इस समय चाहे कुछ भी परिणाम हो युद्ध लड़े। साथियों जैता और कूपा ने बड़ी बहादुरी के साथ कुछ आपके मात्र बहुत कम सेना के साथ, अधिकांश सेना मालदेव के साथ रवाना हो गई। साथियों फिर भी शेरशाह सूरी को पराजित होने लगा, लेकिन बताते हैं और सेना आ गई, जिस कारण से अंत में जाके आपका शेरशाह इस युद्ध में जीता। और शेरशाह सूरी ने विजय के बाद कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कितना सा हमारा जोधपुर है, मैं पूरे हिंदुस्तान का शासक था, तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और काश, दो कथन नोट कर लेना, काश मेरे पास जैता और कूपा जैसे वीर होते तो पूरे हिंदुस्तान पे एक छत्र में राज्य करता। दोनों कथन साथियों आपके शेरशाह सूरी के। और मालदेव के बारे में अब कुछ बचा नहीं। मालदेव वे मालदेव हैं जो आपके 1531 में राजा बनते हैं साथियों। आपके पिता, इनके पिता राव गंगा की हत्या करके राजा बनते हैं। मारवाड़ में पितृहंता राजा कहलाते हैं साथियों। इसके अलावा मालदेव से आपका सवाल बनेगा नहीं। मात्र आपका 5-7 मिनट मालदेव कंप्लीट हुआ। ऐसी सीरीज बना रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सभी साथियों को थैंक यू, धन्यवाद।